सो जी बात करते हैं टॉप एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर फ्रेशर्स। तो जी आप अगर थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आपका जो प्लेसमेंट सीजन है वो ऑनगोइंग है। आप अगर ऑफ कैंपस ले अप्लाई कर रहे हो तो वो तो फिफ्थ सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाता है, एंड ऑन कैंपस का मैक्सिमम कॉलेजेस में सिक्स सेमेस्टर से स्टार्ट होता है, ठीक है। और बाकी जो बच्चे फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो, सो दैट ये सब चीजें आपको पहले से पता रहे। और देखिए, एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस ज्यादा टफ होता है नहीं, लेकिन स्टिल मैक्सिमम बच्चों को डर लगता है, एक नर्वसनेस होता है। देखो, लाइफ में कोई भी नया चीज आप फेस करते हो ना, वो एक डर बैठे ही रहता है। जब तक आप उसको 2 या 3 बार फेस नहीं कर लेते, तब तक वो डर निकलता नहीं है, ठीक है। तो मैं काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा ये जो एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, कैसे इसका बेस्ट आंसर करना चाहिए। मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस रहा, उसके बेस पर ही आपके साथ ये सब चीजें मैं शेयर कर रहा हूँ। और बता दूं आपको, इस चैनल पर कई सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस वीडियोस मिल रहे होंगे हर एक कंपनी का। तो एक अलग से प्लेलिस्ट मौजूद है, तो प्लीज उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, एंड वहां पर जितनी भी कंपनी है उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका जो कोडिंग राउंड हो गया, आपका जो मैनेजर राउंड हो गया, आपका जो एचआर राउंड हो गया, तो प्लीज वो जो प्लेलिस्ट है एक्सेस जरूर कीजिए। एंड जो स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पर है, तो मेक श्योर ये चैनल सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, सो दैट मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। आप में से काफी सारे स्टूडेंट आईआईटी जेईई के एस्पिरेंट रहे होंगे, एंड आपका जो आईआईटी जेईई का जो एग्जाम है वो क्रैक नहीं हो पाया, एंड आपका जो सपना था कि मुझे आईआईटी में बीटेक करना है, तो वो पूरा नहीं हो पाया। तो स्टिल आप क्या आईआईटी में जा सकते हो? तो जी हाँ, आप जा सकते हो। आप चाहो तो एमटेक आईआईटी में कर सकते हो, एंड इसे करने के लिए आप गेट एग्जाम दे सकते हो। तो कॉलेज के दौरान ही आप गेट का प्रिपरेशन कर सकते हो, एंड सिर्फ एमटेक आईआईटी में नहीं, बल्कि आप चाहो तो गेट के दौरान आप पीएसयू ऑफिसर बन सकते हो, जो कि बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट सेक्टर का। एंड जी बता दो, इस साल 2023 में काफी सारे स्टूडेंट जो गेट एग्जाम क्रैक किए थे, वो पीडब्ल्यू का ही पार्ट रहे थे। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो आपको प्रिपरेशन जो करवाया जाता है, जिस तरह से जो टीचर्स मौजूद रहते हैं, काफी बेहतरीन से आपका पढ़ाई किया जाता है। आप थर्ड ईयर से ही एलिजिबल हो जाते हो गेट एग्जाम देने के लिए, एंड राइट नाउ पीडब्ल्यू पर एक काफी अच्छा ऑफर चल रहा है। तो बता दूं, नया बैच लॉन्च हो चुका है। आप अगर गेट 2024 देने वाले हो, तो आपके लिए पराक्रम 2.0 बैच भी लॉन्च हो चुका है। इसका प्राइस काफी कम है, 4999 है। एंड आप अगर 2025 में गेट एग्जाम देना चाहते हो, तो आपके लिए श्रेष्ठ 2.0 बैच भी लॉन्च हो चुका है, एंड इसका प्राइस मात्र 6999 है। ये जो दो बैच है, इसका क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होता है, एंड यहाँ पर मॉक टेस्ट इंक्लूड किया गया है, तो आपको कोई और जाना नहीं पड़ेगा मॉक टेस्ट देने के लिए। एंड देखिए, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके दौरान पीवाईक्यू करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पीडब्ल्यू गेट वाला टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल सब्जेक्ट्स एक बुक सेट है, आप इसको परचेज कर सकते हो। ये जो बुक सेट है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक टेक्निकल एंड एक नॉन टेक्निकल, जहां पर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कवर किए गए हैं 16 इयर्स, ठीक है, 2008 से लेकर के 2023 तक। एंड यहाँ पर एक क्यूआर कोड भी आपको मिल रहा होगा, जहां पर स्कैन करते हो तो डिटेल वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो जो गेट एस्पिरेंट है, इनके लिए ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत ही सारे चैप्टर्स होने के कारण क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको डिटेल चैप्टर एनालिसिस मिल रहा होगा, सो दैट आप समझ सकते हो कि किसका वेटेज ज्यादा है, किसका वेटेज कम है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ट्राई कर सकते हो। सो बुक का जो प्राइस है मात्र 849 है, जहां पर कंप्लीट चीजें इंक्लूड किया गया है। आप अगर कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो तो आपको फ्लैट ₹500 का ऑफ मिल रहा होगा इन बैचेस पर। सो जी पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, अबाउट द कंपनी। आप कंपनी के बारे में क्या जानते हो, कितना कुछ चीज आप जानते हो, लाइक कंपनी का सीईओ कौन है, कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है, कंपनी राइट नाउ क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो ये सब चीजें पता होना चाहिए। काफी सारे बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, एंड अगर आपसे यही पहला सवाल पूछ लिया जाएगा ना, तो आपका इंप्रेशन काफी खराब पड़ेगा कंपनी के ऊपर, ठीक है, जो इंटरव्यू ले रहा है। मुझे याद है कि मेरा खुद का एक इंटरव्यू हुआ था, एचआर इंटरव्यू, जहां पर मुझसे पहले ही ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आप सीईओ के बारे में क्या जानते हो, कौन है सीईओ, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एंड क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये मैं कुछ भी नहीं बोल सका था, ठीक है। तो वो काफी बैड एक्सपीरियंस रहा, बट स्टिल जो इंटरव्यूअर था वो काफी कंफर्टेबल जोन में ले जाने का ट्राई कर रहा था, सो दैट बच्चा जो है आगे का जो क्वेश्चन है सही से आंसरिंग कर सके। बट स्टिल आपको ये बात पता होना चाहिए कि आप जो एचआर इंटरव्यू जो दे रहे हो जिस कंपनी का, उस कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रख लो एटलीस्ट। सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है, कैन यू स्विच योर इंटरेस्ट। मतलब होता कैसे बता रहा हूं मैं, ठीक है। सपोज आपसे इंटरव्यू पूछेगा कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। सपोज आपने कहा कि मुझे एमएल में इंटरेस्ट है, मशीन लर्निंग मुझे इंटरेस्ट है काफी, ठीक है। अब आपसे सेकंड काउंटर क्वेश्चन पूछेगा कि आपको अगर मैं इस फील्ड में काम देता हूं, इस फील्ड में आपको मैं प्रोजेक्ट एलोकेट करता हूं, ठीक है, तो आप क्या कर पाओगे। सपोज साइबर डोमेन में आपको
प्रोजेक्ट एलोकेट कर दिया गया, तो आप लाइक बोलोगे हाँ जी मैं कर लूंगा, बट फिर वहां से काउंटर क्वेश्चन पूछेगा कि आपने तो पहले लाइक एमएल कहा था, तो आप कैसे इसमें स्विच कर सकते हो, कितना टाइम लगेगा आपको, ठीक है। तो इससे होता क्या कि टेस्ट करता है कि आप कितना जल्दी चीजों को सीख सकते हो, कितना जल्दी लर्न कर सकते हो। तो आपको सिंपली आंसरिंग इस तरह करना चाहिए कि लाइक आई एम ए क्विक लर्नर, ठीक है, मैं चीजों को जल्दी सीख सकता हूँ। ऑब्वियसली इट विल टेक अ टाइम, मतलब आप ऐसे मत बताना कि मैं 1 महीने में सीख लूंगा, ठीक है, 6-7 महीने लगेगा, बट स्टिल मैं कर लूंगा। फिर कंपनी पूछता है, जो इंटरव्यूअर है, कि आपको अगर उसमें इंटरेस्ट है तो उसे छोड़ करके आप इसमें कैसे जंप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर काफी सिंपल आंसर ये देना है कि कंपनी का जो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है उसे क्या चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट वी हैव टू चेंज आवर इंटरेस्ट, ठीक है। एंड हम लोग का जो खुद का इंटरेस्ट है उसको बाद में परस्यू कर सकते हैं, लेकिन राइट नाउ जो कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है, जिस प्रोजेक्ट को काम कर रहा है, उसको पहले प्रायोरिटी देना चाहिए। तो अगर ऐसे आंसर नहीं करते हो ना, तो ऑब्वियसली जो इंटरव्यू काफी इंप्रेस हो जाता है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है, व्हाई शुड आई हायर यू, आपको ही क्यों हायर किया जाए, बाकी भी कैंडिडेट्स है जो कि आपके सिमिलर ही है, उनको मैं क्यों रिजेक्ट कर दूं। तो देखो इसका आंसर काफी कॉन्फिडेंस वे में देना चाहिए। आपको ऐसा लगे कि लाइक वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, आप उसका आंसर नहीं कर रहे, मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहा है, बस ऐसा लगना चाहिए कि आप डिस्कशन कर रहे हो। तो इस कॉन्फिडेंस में आपको इसका आंसर देना चाहिए। सो फर्स्टली आपको यही बताना चाहिए कि मेरा जो रिक्वायरमेंट है, मेरा जो स्किल है, वो बिल्कुल मैच कर रहा है कंपनी का रिक्वायरमेंट एंड कंपनी का जो स्किल रिक्वायरमेंट है बच्चों से, तो इसके हिसाब से मैं पूरा फिट बैठता हूँ, ठीक है। एंड आपको बताना भी पड़ेगा कि अभी तक मेरा जो इंटरव्यू रहा, लाइक कोडिंग राउंड रहा, आपका जो मैनेजर राउंड रहा, सब में मैं क्वालिफाई किया हूँ, सो दैट मुझे लगता है कि हाँ जी मैं एलिजिबल हूँ इस चीज के लिए। अब काफी लोग ये सब बोलने लगते हैं कि मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छा आता है, मेरे में कोई वीकनेस नहीं है। देखो ये सब काफी ऑड आंसर हो जाता है, ठीक है। आपको आंसरिंग ऐसे करना होगा कि वो टेक्निकल भी रहे एंड नॉन टेक्निकल भी रहे। एकदम से टेक्निकल भी आंसर मत करना ताकि उसको लगे कि आप फेक चीजें बोल रहे हो, ठीक है। एंड एकदम से नॉन टेक्निकली भी नहीं मत रहना, मतलब दोनों को मिक्सअप करना है। जो भी आप एचआर इंटरव्यू क्वेश्चन कर रहे हो तो आंसरिंग कर रहे हो तो ठीक है, आपको यही बताना पड़ेगा कि आपका जो रिक्वायरमेंट है, जो स्किल में आप लोग काम कर रहे हो उस स्किल में आप फिट बैठ रहा हो, ठीक है, कि मेरा क्या स्किल है वो मैच कर रहा है आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो इस चीज के लिए, इस पोजीशन के लिए मैं बिल्कुल फिट पर्सन हूँ। सो मुझे लगता है कि हाँ जी आपको मुझे ही हायर करना चाहिए। और आप ऐसे ही बोल सकते हो, सपोज किसी को पाइथन डेवलपर चाहिए, ठीक है, आप ये बता सकते हो कि एक रेज्यूमे में मेरा पाइथन मेंशन किया गया है, मैंने उसमें सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा है, एंड मैंने देखा भी कि आपका हायरिंग में लिखा गया था कि पाइथन डेवलपर चाहिए। तो जी हाँ बिल्कुल चीजें मैच कर रही है। एंड देखिए बीच में कई बार होता है ना कि इंटरव्यूअर आपसे सेकेंड टाइम कंफर्मेशन पूछता है। सपोज उसने कुछ पूछा आपसे, XYZ सवाल है, आपने आंसर नहीं किया, ठीक है, काउंटर क्वेश्चन पूछा कि आपने जो बताया कोई सही जवाब है, मतलब रिएक्शन ऐसे, आर यू राइट। आपको ऐसा लगेगा कि अरे मतलब मुझसे ऐसा कोई व्यक्ति पूछ रहा है जो कि मुझसे काफी नॉलेजेबल है एंड मुझसे कंफर्मेशन पूछ रहा है, तो मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ। तो देखो वो बस चेक कर रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो आपके आंसर पर जो आप किए हो, ठीक है। आप क्या डिसीजन क्या जल्दी चेंज कर लेते हो, नहीं चेंज कर लेते हो। तो आपको अपने डिसीजन पर एकदम स्ट्रिक्टली स्टिक रहना है, चेंज नहीं करना है। तो आपका बस ये टेस्टिंग होता है, तो प्लीज ये सब बातें ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछा जा रहा है फॉर कंफर्मेशन तो आप गलती हो, आप सही हो अपने हिसाब से तो वही बोलिए, ठीक है। आप अगर सपोज जो आता है वही बोलना है, मतलब उसको चेंज नहीं करना कि उसने मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछा तो मैं डिसीजन को चेंज कर लिया। मतलब हो क्या रहा है कि आपको कुछ प्रोजेक्ट एलोकेट किया गया, ठीक है, आपने काम किया, एंड सपोज कोई दूसरा आदमी जो आपका कलीग है बोल रहा है कि ये प्रोजेक्ट में एक चीज गलती है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, फिर से उसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है। आपको लगता है कि हमने सही काम किया तो उस पर स्टिक रहिए, आपको बेवजह टाइम और वेस्ट नहीं करना है। तो ये सब चीजें टेस्टिंग होती है आपकी। एक और क्वेश्चन है, लाइक सपोज आप टीम लीडर हो कोई प्रोजेक्ट का, ठीक है, एंड आपके साथ जो कलीग काम कर रहा है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो इग्नोर कर रहा है, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। तो फर्स्टली आपका जो कलीग है उसका प्रॉब्लम समझना पड़ेगा कि उसको प्रॉब्लम है क्या, वो क्यों नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अगर वहां से भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, देन आपके जो रिमेनिंग कलीग्स है उनके साथ डिस्कशन करना होगा कि इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सके। आप अगर ऐसे आंसरिंग करते हो ना तो इंटरव्यूअर जो है उसको लगता है कि लाइक आप जो इंटरैक्टिव पर्सन हो। बाकी लोग क्या बोलते हैं, लाइक अगर वो काम नहीं करे तो उसको मैं एलिमिनेट करके या उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं आपको आंसरिंग करना है, आपको आंसरिंग पर ये करना है कि प्रॉब्लम क्या है उसको समझना पड़ेगा। अगर वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है देन आपका जो रिमेनिंग कलीग्स है उनके साथ डिस्कशन कीजिए, ठीक है। देन उसके बाद जो सॉल्यूशन निकलता है उसको इंप्लीमेंट कीजिए। मतलब देखिए एलिमिनेट एंड सब्स्टिट्यूट करना ही सॉल्यूशन नहीं होता है। आप अगर अपने कॉलीग को एलिमिनेट करते हो या सब्स्टिट्यूट करते हो तो हो क्या रहा है, आपको उतना ही पे आउट मिल रहा है जितना कलीग को पे आउट मिल रहा है, ठीक है, लेट्स से।
एंड आप एक और एक्स्ट्रा पर्सन उसमें ऐड कर रहे हो उसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए, तो हो क्या रहा है, कंपनी का ही लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे काम नहीं करना है। तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा। तो प्लीज ध्यान रखिए, ये बात आपको नहीं बताना है। एक और क्वेश्चन है, सपोज जो कंपनी राइट नाउ आप जिसका एचआर इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है, एंड एक कोई दूसरा कंपनी है इंटरव्यू पूछ रहा है कि कोई दूसरा कंपनी XYZ आपको वो ज्यादा पे कर रहा है मेरे से। सपोज ये कंपनी आपको 10 लाख पे कर रहा है, तो जो दूसरा कंपनी है आपको 14 लाख पे कर रहा है, आप किसको ज्वाइन कीजिएगा? तो इंटरव्यूअर आपसे यही सुनना चाहता है कि आप 14 लाख को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट कोई चीज आंसर नहीं करना है, पूरा आप जो याद रखो एचआर इंटरव्यू में जितने क्वेश्चंस होता है ना, उसका कोई आंसर डायरेक्ट येस और नो में नहीं देना चाहिए। आप अगर येस बोलना चाहते हो तो इनडायरेक्ट में येस बोलिए, आप अगर नो बोलना चाहते हो तो इनडायरेक्ट में नो बोलिए, ठीक है। मतलब कोई आंसर डायरेक्ट नहीं देना है, समझ रहे हो ना। तो होता है क्या कि आप एकदम मतलब स्टिक हो अपने आंसर पर, चेंज नहीं करना चाहते हो, मतलब आप फिट नहीं बैठ रहे हो, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आपको की कंपनी ज्यादा पे कर रहा है, 4 लाख से 5 लाख ज्यादा पे कर रहा है, आप किसको ज्वाइन कीजिए कि नहीं ज्वाइन कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको आंसर ऐसे देना है कि मेरा जो स्किल है, ठीक है, मैं अभी राइट ना मैं उतना ही काम कर सकता हूँ जो आपका रिक्वायरमेंट है। अगर कोई मुझे कंपनी 14 लाख पे कर रहा है एंड मुझसे वो सब काम करवा रहा है जो कि मुझसे नहीं आता, तो मैं ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है कि मैं 6 महीना या 7 महीने में सर्वाइव कर पाऊंगा, उसके बाद कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है, जो स्किल है, वो मेरा मैच हो ही नहीं पा रहा है, मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन आपका जो रिक्वायरमेंट है, आपको जो स्किल चाहिए वो पूरा पूरी 100% मैच कर रहा है, तो यहाँ पर मैं ज्यादा दिन सर्वाइव कर पाऊंगा। तो मैं देखूँ कि मैं सर्वाइव कहाँ पर ज्यादा दिन कर पाऊंगा, कहाँ पर मैं ज्यादा स्टे कर पाऊंगा, तो आपका ही कंपनी में ज्वाइन करूंगा, क्योंकि यहाँ पर सर्वाइव में ज्यादा दिन कर पाऊंगा। तो आपको ऐसे आंसर करना पड़ेगा। तो इंटरव्यू समझ रहा है कि आप ना ही येस बोल रहे हो ना ही नो बोल रहे हो, आप डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि वहां पर आपको क्या स्किल मांगा जा रहा है। सिर्फ 14 लाख आपको दिया जा रहा है ऐसा नहीं, आपको क्या रिक्वायरमेंट है वो भी देखना पड़ेगा। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आर यू कंफर्टेबल विद ज्वाइनिंग लोकेशन। सपोज आपको बोला जाता है कि आपको साउथ में काम करना है, ठीक है, तो आप क्या कंफर्टेबल हो? तो लाइक मुझसे भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सपोज आप वेस्ट बंगाल में हो एंड आपको जो प्रोजेक्ट है वो साउथ में दे दिया जा रहा है क्योंकि वहां पर रिक्वायरमेंट है, तो क्या आप री एलोकेट कर पाओगे? तो इसका आंसर तो ऑब्वियसली आपको ना ही येस में बोलना है ना ही नो में बोलना है, ठीक है। आपको आंसर ऐसे करना है, येस मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत तो होगा ही साउथ में जाने में, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही बाई बर्थ में वेस्ट बंगाल में ही रह रहा हूँ, तो अगर मैं साउथ में जाता हूँ तो दिक्कत होगा ही, ठीक है। आपने ये कहा, देन कहना है कि लेकिन कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है, कंपनी की जो नीड है, उसके हिसाब से ही मैं वहां पर चले जाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो प्रायोरिटी है आप कंपनी का रिक्वायरमेंट को दे रहे हो, जो प्रोजेक्ट जहां पर रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहे हो, ना कि अपने प्रायोरिटी को ज्यादा प्रेफर कर रहे हो। मतलब आप अपना प्रायोरिटी प्रेफर कर रहे हो, कंपनी की प्रायोरिटी प्रेफर कर रहे हो, लेकिन आप सबसे जो प्रेफरेंस जो है कंपनी का रिक्वायरमेंट को दे रहे हो, ठीक है। तो आप ना ही येस बोले ना ही नो बोले हो, ठीक है, अगर समझो तो। मतलब काफी लोग हाँ में हाँ मिला देते हैं कि हाँ जी मैं री एलोकेट कर लूंगा, लेकिन सिर्फ ये नहीं बताना, आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं री एलोकेट करने में मुझे दिक्कत होगी, लेकिन कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है, कंपनी की जो नीड है, जो प्रोजेक्ट पर मुझे काम करने बोला गया है, उसको देखते हुए मैं री एलोकेट कर लूंगा। तो इसको बताने के बाद ना लगता है कि आप काफी ऑनेस्ट पर्सन हो। तो जी ये रहा कुछ एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस, में स्टार्टिंग में बताया था काफी इजी होता है, बस आप अपने पर कॉन्फिडेंस रखिएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेकेंडली, कोई भी क्वेश्चन का येस और नो में आंसर नहीं कर रहा, आपको इनडायरेक्टली येस बोलना है, इनडायरेक्टली नो बोलना है, ठीक है। तो देखो मैं साउथ का जो बोला था वो मैं इनडायरेक्टली नो ही बोल रहा हूँ, बट स्टिल मतलब एचआर इंटरव्यू का क्वेश्चन आंसर करना है तो उसको बेहतर तरह जवाब देना है, तो वैसे आंसर करना पड़ेगा। आपके मन में स्टिल कुछ डाउट रह चुका है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे कमेंट कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।